हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी तैयारी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखना है। ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत काम आएगा। देखिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो कुल मिला के 150 नंबर का होगा। और जो दो मेथड होंगे वो एक मेथड 50 नंबर का, फिर दूसरा मेथड 50 नंबर का, और एक वाइवा होगा इंटर्नशिप से रिलेटेड, वो 50 नंबर का। यानी बाहर के जो एग्ज़ामिनर आएंगे उनके हाथ में कुल मिला के 150 नंबर होंगे। और आपके जो इंस्टीट्यूशंस में जो इंटर्नशिप कराई गई है आप लोगों से, किसी विद्यालय में जाके आपने पढ़ाया है इंटर्नशिप के अंतर्गत, तो वो उसमें जो भी काम आपने किया है, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो उसके जो नंबर हैं वो 100 नंबर हैं। यानी प्रैक्टिकल के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर में टोटल 250 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स हैं। तो 150 नंबर बाहर के एग्जामिनर के हाथ में है और 100 नंबर इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि आपको तैयारी में किन किन टॉपिक्स पर जाना है, उसकी आपको स्पेशल तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना टीचिंग मेथड तैयार करना है। जो फाइनल लेसन प्लान वाली कॉपी होगी उसमें आपको लेसन प्लान वो आपको बनाना है कॉपी में जिसका आपको जो आपको सबसे ज़्यादा तैयार हो, जिस पर सबसे ज़्यादा आपका कमांड हो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, और जो आपको लगता हो बिल्कुल सही हो। सही प्लान बनाना है, यानी किसी को भी एग्जामिनर को कोई कमेंट करने का मौका ना मिले उसके फॉर्मेट के बारे में। तो एक बार बनाने से पहले या अपने टीचर को दिखा ज़रूर लें कि ये ओके है, इसमें कोई ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं है। तो आप लेसन प्लान वाली दोनों कॉपी में आप फाइनल जो आपको वहाँ पढ़ाना है एग्ज़ाम में, वो प्लान बिल्कुल सही बना होना चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ाते समय आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पढ़ाना है। और आपको एक चीज़ और है तैयारी में, आप जब सेकंड सेमेस्टर में सेंटर पर जा कर के टीचिंग करते थे तो आपके टीचर किसी कॉपी में कुछ कमेंट्स लिखते थे आपको सुझाव देने के लिए, या कोई आप काम अच्छा करते थे तो उसकी तारीफ़ भी करते थे। क्रिटिसिज्म बुक जो आलोचना पुस्तिका थी, तो उस समय की बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि टीचर आपको पढ़ाते समय क्या सुझाव देते थे, या और दूसरे लोगों को क्या कहते थे, या आपको क्लास में बताया गया होगा। तो पढ़ाते समय थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव होनी चाहिए, यानी खुद ही सब कुछ आप ना पढ़ाओ, बच्चों से भी सहयोग लो। क्वेश्चंस सभी से पूछने चाहिए, क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट वर्ड्स में लेना चाहिए। और क्या कहते हैं, बोर्ड पर 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा होना चाहिए। और क्लास में बोर्ड्स पर कैसे रब करना चाहिए, और कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, कैसे आंसर लेना चाहिए, और मटेरियल एड का यूज़ कैसे करना चाहिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। पढ़ाते समय एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, और आपकी वॉइस देखेगा, और आपका प्रेजेंटेशन देखेगा। और मटेरियल एड्स के रूप में ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ट, या हो सके तो कुछ जो भी मटेरियल है, जैसे साइंस में चुंबक पढ़ाना है तो चुंबक होना चाहिए हाथ में, या कुछ भी पढ़ाना है तो दिखा के पढ़ाइए। मूवमेंट पढ़ाना है तो आप उसको उसको कार के माध्यम से, जो खिलौने होते हैं उनके माध्यम से पढ़ाइए। यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपके हाथ में होना चाहिए, या एटलीस्ट चार्ट होना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको एक आपके प्रेजेंटेशन अच्छा करेगा। इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है। जैसे ये आपका इंटर्नशिप में आप टीचर डायरी बनाते थे, तो आपको टीचर डायरी का आइडिया होना चाहिए। आपको एक कोर्स में है CCE है,
कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो आपको पता होना चाहिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ना, ये कब लागू हुआ और इसके अंदर क्या प्रावधान है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे क्या फ़ायदा है। तो ये सीसी वाले टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ के आना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग क्यों करते हैं, एक्शन रिसर्च क्यों करते हैं, एक्शन रिसर्च कैसे करते हैं, एक्शन रिसर्च की ज़रूरत क्या है, एक्शन रिसर्च से फ़ायदा क्या है, माइक्रो टीचिंग की ज़रूरत क्या है, माइक्रो टीचिंग से फ़ायदा क्या है। इसके अलावा आप स्पेशल स्कूल में गए थे, वो क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा के तहत, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत। तो आपको पता होना चाहिए ये समावेशी शिक्षा क्या है, स्पेशल स्कूल क्या है, और इसमें मतलब क्या प्रोविज़न होते हैं, बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। समावेशी शिक्षा पर थोड़ा आपका इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ के आना है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए लेसन प्लान के बारे में, आपकी पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए। लेसन प्लान बनाते समय क्या सावधानी रखें, या लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है, ब्लूम अप्रोच है, हार्वर्ड अप्रोच है, एनसीईआरटी अप्रोच है, तो ये क्या है, इनमें क्या अंतर है और इनमें क्या फ़ायदा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और मटेरियल एड का एक कॉन्सेप्ट है कि मटेरियल एड को कैसे करें, है ना। तो थोड़ा सा आपको सेकंड सेमेस्टर में जो भी आपने पढ़ा था, या फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, थोड़ा उसको थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं वाइवा में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए कि ये क्या बोलते हैं, ब्लूम अप्रोच क्या है, मूल्यांकन अप्रोच क्यों कहते हैं, और इसमें जो भी आप लेसन प्लानिंग में जो भी काम करते थे कि बताइए डेवलपमेंटल क्वेश्चन क्या होते हैं, एवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या होते हैं, टर्म्स हैं, उनके टर्म्स के आपको सबको गहरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना क्या होती है ना, विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, इसके अलावा क्या बोलते हैं, मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए, इनमें क्या अंतर है, इनका यूज़ कब करते हैं। बाकी मटेरियल एड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल एड को कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न पूछने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और इसके अलावा बच्चों के साथ टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में क्या कमी है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में सुधार के लिए क्या प्रयास किया गया है ना। और आपको पता होना चाहिए एनुअल सिस्टम क्या है, सेमेस्टर सिस्टम क्या है, और ये एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, शॉर्ट क्या होते हैं, है ना, लॉन्ग क्या होते हैं। तो ये बताइए पेपर कैसा होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और है, ब्लूप्रिंट के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लूप्रिंट क्या होता है ना। ये आपका अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, ये अचीवमेंट टेस्ट था आपके में, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, माइक्रो टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए, और टीचर डायरी का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी डिटेल में पढ़नी है। तो आपका उम्मीद है फिर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छा होगा। एक चीज़ और आप तैयार कर लेना, आपको पता होना चाहिए ये संचयी अभिलेख क्या होता है और आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख क्या होता है। मतलब कम्युलेटिव रिकॉर्ड और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इनमें आपको अंतर पता होना चाहिए, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। और वाइवा का एरिया तो बड़ा ब्रॉड होता है, तो हम कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा था, थोड़ा उसको पढ़ के आना।
अंत में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे